नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में। मिशन रोजगार के नए चरण में 15,000 भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। सरकार कह रही है कि युवाओं को जल्दी मौका मिलेगा। अलग अलग विभागों में पद निकले हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। जल्द नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल भी जारी होगी। प्रदेश के 10 नए शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए बजट पास किया गया है। सरकार का कहना है कि इन शहरों में बेहतर सड़क, पानी, सफाई और डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शहरों का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला समूहों से बातचीत की। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया और योजनाओं का फायदा लेने को कहा। महिलाओं ने भी अपनी समस्याएं रखीं, जिनके समाधान का भरोसा मुख्यमंत्री ने मौके पर ही दिलाया और सराहना भी की। मेरठ, बागपत और शामली में सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। किसान चिंतित हैं क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान का डर बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ सकती है, खासकर कटाई के समय। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का अंतिम ट्रायल रन सफल रहा है। अधिकारियों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। जल्द ही यहां से उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है। इससे नोएडा और आसपास के इलाकों में विकास तेज होगा और रोजगार के नए मौके भी बनेंगे, ऐसा प्रशासन मान रहा है। अखिलेश यादव आज गाजीपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। लोगों की भीड़ काफी बड़ी रही और समर्थकों में उत्साह दिखा। आने वाले चुनाव को लेकर यह दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशासन को भीड़ संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर में होल्डिंग एरिया शुरू करना पड़ा ताकि व्यवस्था बनी रहे। श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में हर तरफ भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। कानपुर के जाजमऊ में चमड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी रहीं। आसपास के लोगों में डर का माहौल रहा। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चला है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। वाराणसी से यूपी एसटीएफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर को पकड़ा है। उसके पास से करोड़ों की हेरोइन मिली है। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पूछताछ में और भी बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है और जांच तेजी से जारी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे रिपोर्ट को लेकर नई तारीख तय की है। अब अगली सुनवाई में इस पर चर्चा होगी। मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाया जा रहा है और सभी पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तेज गति को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। गोरखपुर एम्स में रोबोटिक सर्जरी यूनिट का ट्रायल शुरू हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे ऑपरेशन ज्यादा सटीक और सुरक्षित होंगे। मरीजों को भी कम समय में राहत मिलेगी। यह सुविधा शुरू होने से पूरे क्षेत्र के लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन करीब पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में आने की संभावना है। छात्र छात्राएं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने समय पर रिजल्ट जारी करने की तैयारी तेज कर दी है, ताकि आगे की पढ़ाई में देरी न हो। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 121 में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अवैध झुग्गियों को हटाया गया, जिससे कई लोग प्रभावित हुए। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जरूरी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने पुनर्वास की मांग भी उठाई है, जिससे मामला संवेदनशील बना हुआ है। मथुरा वृंदावन मार्ग पर भारी जाम लग गया, जिससे तीर्थयात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पुलिस ने ट्रैफिक संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ज्यादा होने से हालात काबू में आने में समय लगा और लोग काफी परेशान दिखे। झांसी रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुईं और जांच शुरू की गई। बाद में पता चला कि बैग में सिर्फ कपड़े थे। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बरेली में आवारा कुत्तों के हमले में एक छोटी बच्ची घायल हो गई। घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा फैल गया। लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करने लगे। बच्ची का इलाज चल रहा है और उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अन्य साथियों की तलाश भी जारी है।
आगरा में ताजमहल के पास एक विदेशी पर्यटक ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया। सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर उसे हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील इलाकों में ऐसे काम सख्ती से प्रतिबंधित हैं। बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। जिन लोगों ने बिल जमा नहीं किया है, उनके कनेक्शन काटे जा सकते हैं। विभाग का कहना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और व्यवस्था बेहतर होगी। उपभोक्ताओं से समय पर बिल भरने की अपील की गई है। मेरठ में विश्वविद्यालय के छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कुलपति कार्यालय का घेराव किया और अपनी मांगे रखीं। छात्रों का कहना है कि बढ़ी हुई फीस उनके लिए बोझ है। प्रशासन ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया है। मुरादाबाद के पीतल उद्योग से जुड़े निर्यातकों ने कच्चे माल पर ड्यूटी घटाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से राहत की उम्मीद जताई है ताकि उद्योग को फिर से गति मिल सके और निर्यात बढ़ सके। रायबरेली में बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। बहराइच बॉर्डर पर एसएसबी ने नेपाल से आ रही तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। इसमें कॉस्मेटिक सामान शामिल है। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अब और सतर्क हो गई हैं ताकि ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 2 छात्र गुटों के बीच झड़प हो गए। इसके बाद कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने मामले को शांत कराने की कोशिश की है। छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है ताकि पढ़ाई का माहौल प्रभावित न हो। सहारनपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से कई हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। रोडवेज ने त्योहारों को देखते हुए 500 स्पेशल बसें चलाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। लोग अब आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, ऐसा विभाग का कहना है। भदोही में कालीन बुनकरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। बुनकरों का कहना है कि मेहनत के मुताबिक भुगतान नहीं मिल रहा है। प्रशासन ने उनकी बात सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन ने बुद्ध स्थल का दौरा किया। उन्होंने वहां की सुविधाओं का जायजा लिया और विकास कार्यों की जानकारी ली। यह दौरा पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे क्षेत्र में नई संभावनाएं बन सकती हैं। लखनऊ मेट्रो ने रात में संचालन का समय बढ़ा दिया है। अब यात्रियों को 30 मिनट अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। इससे देर रात सफर करने वालों को राहत मिलेगी। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पानी में डुबो या मोड़ो, यूपी बोर्ड की नई मार्कशीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे बेहद मजबूत बनाया गया है ताकि छात्र बेफिक्र रहें। इस बार नकल और छेड़छाड़ रोकने के लिए खास सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे रिजल्ट सिस्टम ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित बन सके। झांसी की वंदना को ODOP योजना ने नई पहचान दे दी है। पहले घर तक सीमित थीं, अब अपने सॉफ्ट टॉयज दिल्ली तक भेज रही हैं। उनके साथ 25 महिलाएं भी काम कर रही हैं, जिससे गांव में रोजगार बढ़ा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर परिवार को सहारा दे रही हैं। योगी सरकार अब हर मंडल में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रही है, जिससे गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि KGMU जैसे संस्थानों से ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर सेवाएं देंगे, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत और तेज हो जाएगी। सरकार की डिजिटल पहल से अब पुष्टाहार सीधे सही लोगों तक पहुंच रहा है। चेहरे की पहचान तकनीक से 81 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। इससे फर्जीवाड़े पर काफी हद तक रोक लगी है और असली जरूरतमंदों को ही सरकारी मदद मिल पा रही है। अब यूपी में निजी बसें बिना परमिट भी चल सकेंगी। सरकार ने नियम आसान कर दिए हैं। बस मालिक खुद किराया और समय तय कर सकेंगे, जिससे गांव और छोटे शहरों में यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को आने जाने में कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए यूपी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब हर यात्री को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। विधायक OP श्रीवास्तव ने बताया कि इससे धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा लोग इस कठिन यात्रा को पूरा कर पाएंगे। मेरठ में पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर एक युवक ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंच गया और आत्मदाह की कोशिश की, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भर्ती से जुड़ी नाराजगी के कारण उसने ऐसा कदम उठाया। पुलिस ने समय रहते उसे काबू कर लिया। संभल में एक युवक ने गुस्से में आकर अपनी सौतेली मां पर हमला कर दिया। वजह सिर्फ इतना थी कि उसे समय पर खाना नहीं मिला। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण के बाद विभाग में लापरवाही सामने आई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक जेई को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है, जिससे साफ है कि अब काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर अप्रैल से वाहन दौड़ने लगेंगे, जिससे प्रयागराज से मेरठ का सफर काफी आसान और तेज हो जाएगा। लोग अब घंटों की दूरी कम समय में तय कर सकेंगे और व्यापार व यात्रा दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। बागपत में नवरात्र के पहले दिन बेटियों के सम्मान का खास आयोजन होगा। नन्ही कली कार्यक्रम के तहत बेटियों को पहचान और सम्मान दिया जाएगा। इसका मकसद समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में बदलाव की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब हो गई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण नहीं दिख रहा है। संजय निषाद ने बीजेपी को खुला ऑफर देते हुए कहा कि जो सीटें पार्टी हार रही हैं, वो उन्हें दे दे, वे जीत कर दिखाएंगे। गोरखपुर में दिया गया यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। नमो भारत और मेरठ मेट्रो की सुरक्षा को लेकर यूपीएसएसएफ पूरी तरह अलर्ट है। सेना नायक ने खुद स्टेशनों का निरीक्षण किया। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सफर पूरी तरह सुरक्षित रहे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। गेट नंबर 5 खुलते ही लोग तेजी से अंदर जाने लगे। प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। अलीगढ़ में एक युवक ने अस्पताल में गोली चला दी। मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है। युवती के परिवार ने पहले युवक की पिटाई की थी, जिसके बाद उसने गुस्से में यह कदम उठाया। हाथरस में बीजेपी संगठन में नई नियुक्तियां की गई हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देकर संगठन को सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मनोज मुंतशिर ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के एक विवादित सवाल पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। छात्रों के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इफ्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, जिसमें अलग अलग नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इससे साफ है कि चुनावी माहौल में हर मुद्दा राजनीतिक रंग ले रहा है। गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुलह समझौता विषय पर शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। इसका मकसद छोटे विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है। मेरठ और बुलंदशहर के लोगों के लिए खास सूचना दी गई है, जहां पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर आत्मदाह की कोशिश ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। 45 मीट्रिक टन गैस लेकर आए शिवालिक टैंकर से हजारों सिलेंडर भरे जा सकेंगे, जिससे गैस आपूर्ति में सुधार होगा। इससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिवालिक के बाद अब नंदा देवी टैंकर भी भारत पहुंच रहा है, जिससे एलपीजी संकट कम होगा। सरकार लगातार आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को गैस की दिक्कत न हो। धार्मिक यात्रा, कानून व्यवस्था, विकास और योजनाओं से जुड़ी इन खबरों से साफ है कि यूपी में हर क्षेत्र में बदलाव और हलचल जारी है, जहां सरकार और प्रशासन दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हैं। वह मेरे बच्चों को भी मार डालता, ऐसा कहकर पत्नी ने पुलिस एनकाउंटर पर शुक्रिया जताया, लेकिन मृतक के भाई बहन ने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। परिवार के अंदर ही सच्चाई को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे मामला और उलझता जा रहा है और जांच तेज कर दी गई है। नवरात्रि के मौके पर काशी की एक लड़की की कहानी खूब चर्चा में है, जिसने महज 2 साल में 34 लाख रुपए कमा लिए। गांव की इस बेटी ने मेहनत और सही योजना से खुद को आत्मनिर्भर बनाया। लोग अब इसे मिसाल मानकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे स्तर से भी बड़ा काम किया जा सकता है। लखनऊ में 1000 एकड़ में बनने वाला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि इससे करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार इसे बड़ा औद्योगिक हब बनाने की तैयारी में है, जिससे युवाओं के लिए नौकरी के नए रास्ते खुलेंगे और इलाके का विकास भी होगा। संगम नगरी प्रयागराज में 1100 करोड़ की लागत से 140 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सरकार इसे ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम मान रही है और स्थानीय लोगों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में ट्रामा केयर व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। हर मंडल में नए सेंटर बनाए जाएंगे और करीब 5000 बेड बढ़ाए जाएंगे। इससे हादसों और गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज मिल सकेगा और बड़े शहरों पर दबाव भी कम होगा।
रोडवेज बसों से अब कुरियर और पार्सल भी भेजे जा सकेंगे। इसके लिए एक खास ऐप तैयार किया जा रहा है जिससे लोग घर बैठे ट्रैकिंग कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी और रोडवेज की कमाई भी बढ़ेगी। यूपी सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। इससे रिटायरमेंट के समय उन्हें ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो गई है। ट्रेन में छेड़खानी की एक घटना के बाद बड़ा मामला सामने आया है जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप लगा है। लखनऊ में इसे लेकर जांच चल रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही है और कई लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। प्रयागराज में एक महिला की सोते समय हत्या कर दी गई। बेटे ने अपने ही पिता पर गला दबाकर मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सोनभद्र की रेल परियोजना को लेकर सांसद छोटेलाल खरवार ने संसद में अनोखे अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने गीत गाकर इलाके की समस्याएं बताईं। इससे मुद्दा चर्चा में आ गया और लोगों को उम्मीद है कि अब इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन आज से 250 केंद्रों पर शुरू हो गया है। करीब 1.31 लाख परीक्षक इस काम में लगे हैं। कोशिश है कि रिजल्ट समय पर घोषित किया जाए ताकि छात्रों को आगे की पढ़ाई में कोई परेशानी न हो। यूपीसीए के पूर्व संयुक्त सचिव जीडी शर्मा की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी चल रही है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। जांच एजेंसियां अब उनके वित्तीय लेन देन और संपत्तियों की पूरी जानकारी जुटाने में लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवनिर्माण के 9 वर्ष नाम की पुस्तक का विमोचन करने जा रहे हैं। इसमें सरकार की उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा बताया जाएगा। इसे आगामी चुनावों से पहले जनता तक संदेश पहुंचाने के रूप में भी देखा जा रहा है। मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन किसानों के लिए यह बदलाव थोड़ा चिंता का कारण भी बन सकता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर आई है। पिछले 4 महीनों में 12 नए शावक देखे गए हैं। इससे बाघों की संख्या 90 के पार जाने की उम्मीद है, जो वन्य जीव संरक्षण के लिहाज से बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति विवाद अब और गहरा गया है। समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने पर एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया, जबकि उसकी पत्नी का तबादला भी कर दिया गया। इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची और राम मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने श्री राम यंत्र का विधिवत पूजन किया। इस दौरान पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और माहौल पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति से भरा रहा।